अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का, उसका टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम एक सेपरेशन टेक्निक भी कह सकते हैं और प्योरीफिकेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है इसे हम कह सकते हैं ये प्योरीफिकेशन टेक्निक है। अच्छा, अगर आप सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन में आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होगा? द स्पेसिफिक geometrical shape of pure compound is called crystals. सिंपल डेफिनेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंपाउंड, प्योर कंपाउंड इज कॉल्ड क्रिस्टल्स हो गया। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर करें क्रिस्टलाइजेशन की, वो क्या बनेगी? इट इज अ रिमूवल ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होगा। इट इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर above the saturation point, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इट इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप नमक को हल करते हैं पानी के अंदर, ठीक हो गया। सिंपल साल्ट को हल करते हैं आप वाटर के अंदर। वाटर आपका सॉलिड हो गया, साल्ट आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। अच्छा, जब आप सॉल्यूट साल्ट को डालेंगे आप वाटर के अंदर, तब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप ज्यादा और साल्ट डालेंगे या नमक डालेंगे तब वाटर के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा उस आप पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट हो गया। जब खास हद तक तो ये साल्ट वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जब आप साल्ट की और मिक़दार उसके अंदर डालेंगे तो अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा आपके शेकिंग करने पर भी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, लेकिन एक और इसकी सूरत है कि आप इसकी जो है अब्जॉर्प्शन या इसकी आप कह लें कि डिसोल्यूशन जो है साल्ट की वाटर के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पहले हम कर रहे थे रूम टेम्परेचर पर, मीन के 25 सेंटीग्रेड पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इस सोल्यूशन को आप हीट करते हैं, मिसाल तौर पर आप 60 सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं, तब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तब क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा, मीन के आप इसके अंदर और साल्ट की मिकदार भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप साल्ट और ज्यादा भी डालेंगे, एक हद तक स्पेसिफिक हद तक तो आप लेके जाएंगे, साल्ट अंदर डालेंगे, अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एक हद ऐसी आएगी, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप साल्ट और डालेंगे तो वो भी इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा या डिजोल्व नहीं होगा।
ठीक हो गया, उसको हम कहेंगे फिर सैचुरेशन पॉइंट अबाउट दैट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट की समझ आ गई? मीन के खास टेम्परेचर पर जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते रहें और वो ऑब्जॉर्व होता रहे, लेकिन एक खास हद आती है, सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे आप अगर सॉल्यूट और ज्यादा डालते हैं तो वो सॉल्यूट उसके अंदर हल नहीं होगा बल्कि नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का? क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, यही मैंने आज बताया, मेन बात ये है सैचुरेशन पॉइंट। एक सॉल्यूट आप लेना है, एक सॉल्वेंट लेना है आपने, ठीक हो गया। जब आपने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट रूम टेम्परेचर पर उसके अंदर आपने हल करना स्टार्ट कर देना है। एक खास हद आएगी जबकि उसके अंदर सॉल्यूट हल होना बंद हो जाएगा, मीन कि आप शेकिंग करेंगे लेकिन सॉल्यूट नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त आपने इस जो है आपका सोल्यूशन, उसका आपने टेम्परेचर बढ़ा देना है, उसको आपने हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर आप डाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप डालते रहेंगे, सॉल्यूट डालते रहेंगे, एक ऐसी हद आएगी जब 60 या 80 सेंटीग्रेड पर जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया, उस हद तक भी आप अगर गर्म करेंगे तो उसके बाद भी एक ऐसी सिचुएशन आएगी, पॉइंट आएगा जहाँ पे आप अगर ज़्यादा साल्ट या सॉल्यूट उसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो सिचुएशन आ जाए आपके पास सैचुरेशन पॉइंट, उस टाइम आपने क्या करना है? उस टाइम सैचुरेशन पॉइंट पर जो आपका आ गया सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को आपने उसके बाद कूल करना है। जब आप कूल करेंगे तो जो रूम टेम्परेचर पर जो आपकी सॉल्यूट अब्जॉर्ब हो गया था, डिजॉल्व हो गया था, उसके बाद आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज करवा के जो आपने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया था, वो टोटल का टोटल सॉल्यूट वो आपका नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और हम बाद में उस क्रिस्टल्स को अलहदा कर लेते हैं। यह है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्रिस्टलाइजेशन का। अच्छा, अगर हम आप बेसिक प्रिंसिपल हमने स्टडी कर लिया, अगर क्रिस्टलाइजेशन का हम आप स्टेप्स बाय स्टेप्स देखें तो किस तरह ये प्रोसेस होता है, इसके मेन स्टेप्स हैं 7। सबसे पहला स्टेप है इसका, और जो बहुत ज्यादा अहम है, वो क्या है? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहली बात ये है कि आपने सॉल्वेंट यूज कौन सा करना है, ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक क्रिस्टलाइजेशन के अमल करवाने में, कौन सा सॉल्वेंट आप यूज करेंगे। अच्छा, सॉल्वेंट आप वो यूज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास बेसिक हमने एक रूल बना लिया कि इतनी ये अगर प्रॉपर्टीज एक सॉल्वेंट के अंदर पाई जाती है तो हम वो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पहले बताने लगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, it should dissolve maximum solute at its boiling point. अच्छा, क्या कहते हैं? सबसे पहले इट शुड डिजॉल्व मैक्सिमम सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन के रूम टेम्परेचर पर जितनी सॉल्यूट की मिकदार हल करे वो ज़्यादा बात है, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार को हल कर सके। पहली चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि हम खरीद ही ना सकें। अच्छा, थर्ड वन क्या हो गया? इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्यूट। जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो ये ना हो कि जो आपने सॉल्यूट इस्तेमाल करना है सॉल्यूट के साथ वो रिएक्ट कर जाए। इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्यूट, केमिकली रिएक्ट विद सॉल्यूट, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ वन क्या है यहाँ पे? इट शुड बी इजी टू यूज। इट शुड बी इजी टू यूज एंड रिमूवेबल, मीन के इतना ज़्यादा उसकी स्मेल ज़्यादा इतनी सख्त ना हो कि हम उसको इस्तेमाल न कर सकें। और दूसरा ये कि रिमूवेबल होना चाहिए। जब हमने क्रिस्टल्स निकालने हैं तो क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट रह जाता है, उस सॉल्वेंट को हम निकाल सकें आसानी से।
इस तरह का सॉलिड होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, और क्या होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी? इट शुड बी इजी टू यूज एंड रिमूवेबल। इसकी आप और प्रॉपर्टीज ये कह रहे हैं कि जब आप इसको कूल करेंगे, पहले आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था बॉइलिंग पॉइंट तक, जब इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे मीन्स कूल करेंगे, तो तब ये क्रिस्टल जो देगा वो क्रिस्टल्स बिल्कुल ठीक शेप में होना चाहिए। इट शुड गिव अप वेल शेप्ड क्रिस्टल आपका। ठीक होगी। ये तकरीबन सारी खसूसियात उसके अंदर अगर हों तो फिर हम वो सॉल्वेंट यूज करेंगे। अच्छा, इन खसूसियात पर पूरा उतरने वाले जो सॉल्वेंट्स हैं वो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वो सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एब्सोल्यूट एथेनॉल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एटसेट्रा। ठीक हो गया। ये जो सॉल्वेंट्स दिए गए हैं ये सॉल्वेंट्स इन तमाम खसूसियात पर तकरीबन पूरा उतरते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हो सकता है वो इनफ्लेमेबल हो, मीन कि आप उसको हीट करें और हीट करने दौरान सॉल्वेंट मीन के जब आप हीट करेंगे तो फायर को कैच कर ले। अगर फायर को कैच करेगा फिर हमारे क्रिस्टल ठीक तरह से नहीं बनेंगे। इसलिए अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वह इनफ्लेमेबल, उसको अगर हीट लग सकती है वो फायर को कैच कर सकता है, फिर हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वहां पे वाटर बाथ। ठीक हो गया। वाटर बाथ हम यूज कर लेंगे यहाँ, ताकि उसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने के दौरान वो फ्लेमेबल ना हो जाए, फ्लेम उसको लगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं किसी क्रिस्टलाइजेशन के लिए, अगर वो सॉल्वेंट आपको प्रॉपर कोई नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट्स का मिक्सर आप बना सकते हैं, टू से ज्यादा मिक्स सॉल्वेंट्स का आप इमिसिबल सोल्यूशन बना सकते हैं। मीन कि अगर आपके पास एक सॉल्वेंट आपको ठीक से प्रॉपर नहीं मिल रहा तो आप 2-3 सॉल्वेंट जो कि एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं उन दोनों का मिक्सर आप यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में बी यूज। ठीक हो गया। ये था हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कर ली उसके बाद हमने क्या करना है? इसको करना है सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह लें सैचुरेशन। ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सैचुरेशन में क्या करना है? मैंने आपको पहले बात बताई कि एक रूम, पहले हमने रूम टेम्परेचर पर उसके सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड करना है। जब रूम टेम्परेचर पर हम सॉल्यूट ऐड करें और वो अब्जॉर्ब ना हो, डिजॉल्व ना हो, हल ना हो उसके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। मिसाल के ऊपर आप 60 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको हीट करते हैं, हीट करें और उसके अंदर और ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो सकता है आप ऐड करते जाएं। और एक सिचुएशन आएगी सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ पे जाके और ज्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूट उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। उस वक्त तक आपने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते रहना। जब सॉल्यूट ऐड कर लेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया हमारे पास। अच्छा, थर्ड वन स्टेप हमारा है आगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आ गया। अच्छा, जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया तो कुछ ना कुछ मिकदार उसके अंदर सॉल्यूट की वो रह जाएगी जो कि उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगी या हल नहीं होगी, क्योंकि आपने ऐड करते जा रहे हैं। जब आप टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया फिर भी आप ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जबकि उसके बाद आपका सॉल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट आपका नीचे रह गया था उस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, वो और जो आपने सॉल्यूट लिया हो सकता है वो इम्प्योर हो, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी पाई जाए। उस इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए भी आप क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा था फिल्ट्रेशन। मैंने आपको बताया जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे
सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के दौरान एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। सैचुरेशन पॉइंट के बाद जितना भी आप सॉल्यूट डालेंगे वो नीचे बैठता जाएगा। उस सॉल्यूट को हमने अब यहाँ से फिल्ट्रेट करना है। और दूसरा ये कि जो हमने सॉल्यूट लिया था उस सॉल्यूट के अंदर हो सकता है कोई इम्प्योरिटी वगैरह पाई जाए, उस इम्प्योरिटी को भी खत्म करने के लिए हम इसे फिल्ट्रेट करते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल हम रखना है कि जब आपने फिल्ट्रेशन करनी है तो फिल्ट्रेशन के दौरान उस सॉल्यूशन को आपने गर्म ही रखना है। अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो फिर हो सकता है जो इम्प्योरिटी इसके अंदर पाई जाती है, हो सकता है उस इम्प्योरिटी के भी क्रिस्टल्स बन जाएं जो कि हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक हो गया। इसमें क्या बात है, ऐसे उर्दू में लिख देता हूँ मैं। फिल्ट्रेशन के दौरान सॉल्यूशन को गरम रखा जाए। ठीक हो गया, फिल्ट्रेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा है कूलिंग। फोर्थ स्टेप है कूलिंग। जब आपने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से आपने जो सॉल्यूट नीचे बैठा हुआ था उसको भी आपने निकाल लिया, इम्प्योरिटी भी आपने रिमूव कर दी। अब उसके बाद जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन रह गया उसको आपने कूल करवाना है। अच्छा, कूलिंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग नहीं करवानी। अगर आप स्लो कूलिंग करवाएंगे तब क्या होगा, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल हमारे लार्ज साइज के बनेंगे, लार्ज साइज के, जिनके अंदर जो सॉल्वेंट की मिकदार है वो ज़्यादा हो सकता है। जो कि आप जब सॉल्वेंट आप रिमूव करेंगे तो हो सकता है उस दौरान आपके क्रिस्टल्स की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने मॉडरेट स्पीड पर आपने इसमें कूलिंग करवानी है, मॉडरेट कूलिंग करवानी है आपने। कूलिंग होगी, जब कूलिंग होगी उसके बाद आपके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जब आप मॉडरेट स्पीड पर कूलिंग करवाएंगे तब आपके बेहतर साइज के जो होंगे क्रिस्टल्स बनेंगे, वेल शेप्ड क्रिस्टल्स आपके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ वन, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल। जब आपने क्रिस्टल्स बना लिए अब आपने उन्हें कलेक्ट करना है। अच्छा, जो यहाँ पे क्रिस्टल्स बने हैं वो क्रिस्टल्स में क्या है, मदर लिक्वर वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, मदर लिक्वर का। मदर लिक्वर कहते हैं उसे, जो क्रिस्टल्स के अंदर जो आपका सॉलिड पाया जाता है उसे आप कहते हैं मदर लिक्वर। क्रिस्टल से आप इस मदर लिक्वर को करना है अलग। इसको अलग करने के लिए हम गूज क्रूसिबल के जरिए आप इसे फिल्ट्रेट करवाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ बने होते हैं पोर्स बने होते हैं, यहाँ पे आपने अपना सॉल्वेंट जो था क्रिस्टल में वो आपने यहाँ पे क्रिस्टल डाल दिए, ऊपर से आप लट के साथ से बंद कर देना, ढक्कन के साथ बंद कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका नीचे यहाँ से जो होगा मदर लिक्विड वो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट होके, बाकी आपके यहाँ पे क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से क्रिस्टल्स आ गए आपके पास। एक सूरत तो ये है आपको क्रिस्टल इकट्ठे करने की। एक सूरत और ये हो सकती है कि अगर आपका जो क्रिस्टल्स बने, क्रिस्टल्स के एक सा बन गया इनके हार्ड शेप का, इस तरह का अगर एक तह सी बन गया है क्रिस्टल्स की, तो आप उस क्रिस्टल की जो तह है उस तह को मुकम्मल उठा के फिल्टर पेपर के अंदर दौरान ऊपर से भी आप फिल्टर पेपर डाल दें, नीचे भी फिल्टर पेपर डाल दें, इनके दरमियान में इन क्रिस्टल्स को रख के आप जब प्रेस करेंगे तब क्या होगा, उसमें से मदर लिक्विड रिमूव हो जाएगा और बाकी आ रह जाएंगे क्रिस्टल हमारे आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह भी हम अपने क्रिस्टल जो है अलग कर सकते हैं। एक और क्या प्रोसेस है कि दोनों प्रोसेस आ गए क्रिस्टल्स को अलग करने के, उसके बाद आपने क्या करना है, उन क्रिस्टल्स को उसी सॉल्वेंट जो आपने यूज किया था पहले, उसी सॉल्वेंट को आपने कूल करके उसके साथ आपने वॉश कर देना। क्रिस्टल्स को क्या करना है, आपने वॉश करना जो यहाँ से आपने इकट्ठे किए। किसके साथ वॉश करना है, जो आपने सॉल्वेंट यूज किया था उसे कूल करके, कूल सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक हो गया। आपने क्रिस्टल्स को वॉश कर लेना। उसके बाद आगे स्टेप है कलेक्शन के बाद ड्राइंग का, सिक्स्थ वन। उन क्रिस्टल्स को आपने मुकम्मल तौर पर ड्राई किस तरह करना है। अगर उन क्रिस्टल्स के अंदर कोई ना कोई अगर रह गई है, कोई सॉल्वेंट का पार्टिकल रह गए हैं, तो उन सॉल्वेंट का पार्टिकल आपने किस तरह अलग करना है, उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपने क्रिस्टल्स को लेना है। ठीक है, ये आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं। आप ऊपर से भी 2 से 3 फिल्टर पेपर रख लें।
ठीक हो गया। नीचे से भी 2-3 फिल्टर पेपर रखते हैं, इनके दरमियान आ गया आपके क्रिस्टल। अब इनको आप प्रेस करें, जब प्रेस करेंगे तो इनके अंदर जो सॉल्वेंट पाया जाता है वो सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा। एक तो प्रोसेस ये है कि प्रेस करें फिल्टर पेपर के साथ आप। दूसरा क्या हो सकता है, ओवन के अंदर, ठीक हो गया, ओवन के अंदर आप क्रिस्टल्स अपने को रखें और वहां पे आप यूज कर लें ड्राइंग एजेंट CaCl2 यूज कर लें, या कोई और आप ड्राइंग एजेंट यूज कर लें, लेकिन इनके अंदर आपने यूज नहीं करना। अच्छा, ओवन के अंदर आपने क्या करना है, 100 सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर देंगे, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं उस टेम्परेचर पर आपने देखना है, माइंड में रखना है कि जो आप क्रिस्टल हैं हो सकता है वो क्रिस्टल इस टेम्परेचर पर जाके खत्म हो जाए या उनकी स्ट्रक्चर खराब हो जाए। अगर वो क्रिस्टल इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं तब आपने ये ओवन का प्रोसेस करना है, ड्राई करने का, वरना आपने नहीं करना। ठीक हो गया। एंड थर्ड वन है डेजिकेटर, वैक्यूम डेजिकेटर। वैक्यूम डेजिकेटर के जरिए आप क्रिस्टल्स को खुश कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 से 4 घंटे आपको वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर रखना पड़ेगा इन्हें क्रिस्टल्स को। और इसके अंदर जो ड्राइंग एजेंट यूज होता है वो या तो CaCl2 यूज होता है, और इस तरह के और भी हैं वो भी आप यूज सकते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। ये था आपका ड्राइंग का प्रोसेस। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, लास्ट वन, वो क्या है, डीकलराइजेशन। लास्ट वन ये स्टेप है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपने क्रिस्टल्स बनाए हैं, क्रिस्टल की जो असल शेप है, असल जो कलर है, क्रिस्टल का जो मेन कलर है, मीन के वो वाइट हैं, पर्पल हैं, ब्लू हैं, जो भी हैं वो तो अगर ठीक है। अगर आपका वो मेन कलर क्रिस्टल्स का नहीं आ रहा, कोई और कलर आ रहा है आपके क्रिस्टल्स का, तब आपने क्या करना है, डीकलराइजेशन करनी है। उसका कलर और क्यों आएगा, उसकी वजह ये हो सकती है कि जो आपने इम्प्योरिटी यूज की थी, हो सकता है इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ रह गई हो, उस इम्प्योरिटी की वजह से आपके क्रिस्टल का जो कलर है वो खराब हो सकता है। उस कलर को आप रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन किस तरह करते हैं, आपने करना है क्रिस्टल्स को बॉयल। ठीक हो गया। लैम्प के जरिए आपने क्रिस्टल्स को बॉयल करना है पहले, उसके अंदर आपने एनिमल एनिमल चार्कोल आप यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा था स्टेप डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन हम क्यों करते हैं, डीकलराइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रिस्टल्स का असल कलर था, हो सकता है वो असल कलर ना आए। अगर असल कलर आए फिर तो हम डीकलराइजेशन नहीं करेंगे। अगर असल कलर हमारा नहीं आता, कोई और कलर आ जाता है क्रिस्टल्स का, तब हम डीकलराइजेशन करते हैं। डीकलराइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्रिस्टल्स लेना है, या एक बीकर के अंदर क्रिस्टल ले लिए, उनको हमने नीचे से हीट देनी है। हीट देंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टल होंगे बॉयल होंगे। इनके अंदर हमने डाल देना है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल हम क्यों यूज करते हैं, वो डीकलराइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्रिस्टल का जो असल कलर है वो सिर्फ रहने देगा, बाकी कलर को वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। जब बाकी कलर हमारा ऑब्जॉर्व कर लेगा एनिमल चारकोल, जो बाकी जो एक्चुअल कलर होगा क्रिस्टल का वो हमें नजर आ जाएगा, एक्चुअल कलर आ जाएगा क्रिस्टल कलर जो था असल में। ठीक हो गया। ये हमारा था मुकम्मल टॉपिक आज का, ये क्रिस्टलाइजेशन का, जिसके 7 स्टेप थे, कंप्लीट कर लिए हमने। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। थैंक यू सो मच।